मनीष कश्यप जिंदाबाद, कश्यप जिंदाबाद, कश्यप जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो। और सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, और सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। कश्यप को रिहा करो। पूरा युवक खड़ा है यहाँ पर हम पूरा खून दे करके साथ हैं उनको। हम जैसे होगा वैसे छोड़ाएंगे, नहीं तो खून देंगे उनको। खून देने के लिए तैयार है, खून देने के लिए तैयार है। नीतीश सरकार को जवाब देना है। कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इसी तरह अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया। आज महाराष्ट्र सरकार गिर के उद्धव जी की सरकार गिरा और आज शिंदे वहाँ के सीएम बने। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। और तेजस्वी जी की जो सरकार है, मनीष कश्यप ने बोले हैं 180 दिन में सरकार गिरेगी। अभी तो 2-3 दिन हुआ है, तेजस्वी जी की सरकार गिरने लगी है और आगे जाके गिरेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। ठोकरे खा के ये मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि आप जल्द से जल्द रिहा करें मनीष कश्यप को। यह तो अभी शुरुआत है, इससे भी उग्र रूप धरेगा यह आंदोलन, इससे भी उग्र रूप धरेगा। मैं पूछता हूं, भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम हैं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सुजानपुर चौक पर। यहाँ हाल ही में जो मनीष कश्यप की क्या बोलते हैं गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु वाले मामले को लेकर, उसके विरोध में, यानी कि प्रशासन और सत्ता के विरोध में यहाँ उनके समर्थक हैं वो एकजुट हो गए हैं और सड़क को जाम कर दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं तमाम भीड़ जो यहाँ जुटी हुई है वो सभी सच तक के फाउंडर मनीष कश्यप जी के समर्थक हैं और इनका कहना है कि मीडिया सच को दिखाती है और सच को दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही थी उस काम से लोग खुश नहीं थे, उसको लेकर डिजिटल मीडिया सामने आई। डिजिटल मीडिया तमाम छोटी बड़ी खबरों को दिखाती है और इसी तरीके से अगर मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हुई है, तमाम जो भी डिजिटल मीडिया में जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, अगर इस तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा तो सच कौन दिखाएगा? आखिर मीडिया का काम कौन करेगा? आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो उनके समर्थक हैं, आखिर क्यों विरोध में उतर गए हैं और कैसे सड़क को जाम कर दिए हैं। चूँकि सड़क जाम होना समझ सकते हैं ग्रामीण को बहुत सारी दिक्कत होती होगी, तो हम ये बात करेंगे कि क्या सड़क जाम करने से सब कुछ होगा? क्या कहते हैं मुखिया जी? सरकार जब सोशल मीडिया बंधु को कैद करना चाहेगी और जब जब सच को दबाया जाएगा तब तक जनता उग्र रूप जरूर लेगी। मुखिया जी, इस बात की खुशी है कि आप पत्रकारों के समर्थक में कश्यप जी की तमिलनाडु वाले मामले में, तो उस पर कई सारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता है, चाहे वो आप चिराग पासवान की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, सभी लोगों ने उस पर ट्वीट किया था, उसको लेकर मतलब सोशल मीडिया पर अपनी बयान दिया था, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर क्यों? मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इसी तरह अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया। आज महाराष्ट्र सरकार गिर के उद्धव जी की सरकार गिरा और आज शिंदे वहाँ के सीएम बने। और आज जो वर्तमान स्थिति बिहार की है, आगे आने वाले दिनों में इसी तरह जिस तरह महाराष्ट्र सरकार गिरा उसी तरह बिहार सरकार का भी गिरना तय माना जाएगा। अर्नब गोस्वामी की तरह मनीष कश्यप के खड़ा है और युवा वर्ग उसके साथ है और जिसके साथ युवा है उसका ही सरकार होगा। सर, अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिरी उस तरह से यहाँ भी हो सकता है। जैसे कि गिरफ्तारी से पहले मनीष कश्यप जी ने एक वीडियो जारी किया, उसमें कह रहे थे कि 180 दिन के बाद, यानी कि जब जेल से वो निकलेंगे उसके 180 दिन के बाद सरकार, मतलब तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाएगी। कितना इसको लेकर क्या कर? ये 180 दिन में हो या 10 दिन में हो या 2 महीना में हो, सरकार का जाना 3 महीना के अंदर तय है। मतलब मनीष कश्यप 6 महीना कह रहे थे, आप 3 महीना? 3 महीना। देख सकते हैं यहाँ तमाम समर्थक है, यहाँ और कुछ समर्थक से इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, क्यों रोड जाम कर दिया? देखिए, जब तक सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जाएगा
ये जितने भी युवा हैं आप देख सकते हैं, सारे युवा यहाँ पे आपको इस सड़क पे मिलेंगे। और सारे युवा आज इसलिए हैं कि बिहार सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इतने एक शानदार सुंदर, जो मैं बताऊं कि बिहार के मजलूम मजदूरों के आवाज़ बन के उभर कर आए थे मनीष कश्यप, उसको कैद किया गया। मैं पूछता हूं कि हम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम जब मीडिया करती है तो आप उसकी आवाज़ों को दबाने का काम अपनी नाकामी के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज आप देखें तो कई ऐसे केस हैं, अपराधी कई मामले हैं जिसे निपटाया नहीं जा रहा है सरकार से, लेकिन ज्यों ही उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम एक निडर पत्रकार ने किया, उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। ये ऐसी असहनीय पीड़ा, इतनी असहनीय बातों को हमारी युवा जो है नहीं सहेगी, कभी नहीं सहेगी। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि आप जल्द से जल्द रिहा करें मनीष कश्यप को। यह तो अभी शुरुआत है, इससे भी उग्र रूप धरेगा यह आंदोलन, इससे भी उग्र रूप धरेगा। मैं पूछता हूं, भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को, और आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकास कहां से होगा? विकास कहां से देखने को मिलेगा? हमारी आवाज़ों को आप बुलंद करके सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम युवाओं का यही आवाज़ है कि आप अविलंब जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहा करें। सर, ऐसा कहा जाए कि पत्रकारों और मीडिया को दबाने की साजिश चल रही है? एकदम ये साजिश इस प्रकार से है कि जो ही पता चला कि सरकार की नाकामी एक एक करके खुलते सामने आ रही है और उसमें लगा कि मनीष कश्यप जो है सो काफी बड़े दमदार रोल में आ रहे हैं, तो उन्हें तुरंत पकड़ के बंद कर दिया गया। कई अपराधी हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन जो बेहतर काम करने वाले हैं, जो जनता, मजदूर, गरीबों की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, आप उन्हें कैद कर देंगे तो भला बताइए कि जनता जाएगी कहां? अपनी बातों को कहां रखेगी? हम आपके माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जब आप ही को इस प्रकार से कैद कर दिया जाए तो सरकार को हम अपनी आवाज को कैसे पहुंचाएंगे? लेकिन प्रशासन ये कह रही है कि तमिलनाडु वाले मामले में जो फेक वीडियो वायरल किया गया, उससे 2 राज्यों में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया, इसको लेकर कार्रवाई की गई। कहीं कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। आज आप देखें, हम लोग जाम में भी हैं तो सिर्फ सरकार के खिलाफ यह दर्शाने के लिए कि युवा आज इस रूप में सड़क पे है और शांतिपूर्ण रूप से है। कहीं कोई गुरुता तो नहीं दिख रहा है, जबकि आक्रोश सारे युवाओं के पास है, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से हम लोग रोड पे खड़े हैं, सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब वर्ण जितने भी युवा हैं बिहार के, सब मनीष कश्यप के साथ हैं। तो यहाँ कोई तनावपूर्ण स्थिति थी नहीं, इसे राजनीति का हवा देके तनावपूर्ण स्थिति बनाने का काम और दबाने का काम मनीष कश्यप को पकड़ के किया जा रहा है। मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया के आप कह सकते हैं वो राजा लोग थे, उनके फॉलोवर, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे, मिलियन में थे, और ख़ास करके जो युवा थे, युवा वर्ग उनका दीवाना थे। यहाँ कुछ युवा है, इनसे ही बात करें, क्या कह रहे हैं मनीष कश्यप? सर, मनीष कश्यप थोड़ी चढ़ाया है, सभी मीडिया वाले चढ़ाया है ना, मेन चढ़ाया है, सब चढ़ाया, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मनीष कश्यप पर क्यों हुआ कार्रवाई? सभी पे वाले भी छापे, लेकिन सब छापे, उस पर नहीं हुआ। मनीष कश्यप पर क्यों हुआ? क्योंकि वो जनता का आवाज़ उठाता है, गरीबों का आवाज़ उठाता है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। क्या चाहते हैं मनीष कश्यप? मनीष कश्यप रिहाई होना चाहिए, नहीं तो रोड जाम होगा और होगा। तो देख सकते हैं मनीष कश्यप को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर यहाँ सभी युवा वर्ग, यहाँ जो भी लोग हैं वो रोड पर उतर गए। यहाँ और भी कई युवा साथी है, हम उनसे बात करेंगे, बुजुर्ग लोग भी है। क्या कहते हैं? मनीष कश्यप की रिहाई होनी चाहिए, रिहाई होना चाहिए। हमको जो बंद करवा दिए हैं, पूरा युवक खड़ा है यहाँ पर हम पूरा खून दे करके साथ हैं उनको। हम जैसे होगा वैसे छोड़ाएंगे, नहीं तो खून दे दें आप उनको। खून देने के लिए तैयार है, खून देने के लिए तैयार है। नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। मनीष कश्यप को रिहा करो, सबको रिहा करो। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा एकदम जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ समर्थक उतरे हुए हैं, पूरा जोश भरा हुआ है। यहाँ कुछ और युवा है, क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेकर? मनीष कश्यप बारे भैया यही कहेंगे कि उनको रिहा कीजिए, नहीं तो इसी प्रकार रोड पर उतरे रहेंगे। आप भी युवा, कहे मनीष कश्यप समर्थन में उतर गए? महात्मा गांधी ने कहे थे कि नेता पैदा होता है, नेता बनाया नहीं जाता है। तो आज जो भी गरीब के पीछे आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है अंग्रेज की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज बिहार का तमाम लोग आवाज़ उठाएंगे, अब नहीं सोएंगे।
अच्छा एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप को क्यों समर्थन कर रहे हैं? या वो भूमिहार है, या वो सच्चाई दिखाते थे, या वो एक पत्रकार है? किस लिए समर्थन? वो सच्चाई दिखाते थे, वो गरीबों का मदद करते थे, इसलिए। और भी कुछ युवा है, उनसे भी हम बात करेंगे, चूंकि मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे एकदम गमछा वमछा ले खड़े। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। क्या कहेंगे मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप को रिहा किया जाए और तेजस्वी जी की नाकाम सरकार है, वो अपना सच दबाना चाह रहे हैं। मनीष कश्यप जो सच्चाई बिहार के लिए दिखाते हैं और आम गरीब आदमी का आवाज़ उठाते हैं, वो तेजस्वी जी के जो सरकार है वो दबाना चाह रहे हैं। तो मनीष कश्यप जी को जेल नहीं ले जाना चाहिए, उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। प्रशासन कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन और भी बहुत मीडिया वाले डाले हैं, सोशल मीडिया हिंदुस्तान, उस पर नहीं हुआ। मनीष कश्यप जो आवाज़ डायरेक्ट उठा देते उन पर डायरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यह जातिवाद का रंग लाया जा रहा है इसमें मुद्दे में। मेरे कहने का मतलब जातिवाद रंग पे इसमें लाया जा रहा है। तेजस्वी यादव है, वो भूमिहार यादव, मतलब कि आगे बढ़ रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है कि ये भूमिहार है यादव, इसमें बांटा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, इसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। किस लिए है? भूमिहार के समर्थन में, सच के समर्थन? सच के समर्थन में। हम भूमिहार के समर्थन नहीं, बल्कि सच के समर्थन में, जो सच दिखाता है उसके समर्थन में हम आए। तो देख सकते हैं यहाँ जितने भी युवा, जो भी बुजुर्ग है, वो सब में पूरा एकदम माहौल एकदम गर्मा गया है मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर। अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं होते हैं तो एक बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि हम जान दे देंगे। हाँ बोलिए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, ठोकरे खा के ये मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। अभी कोई बात नहीं है, हमारे मित्र, हमारे भाई, बड़े भाई समान मनीष कश्यप भाई, तुम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जनतंत्र ये दिनकर की धरती है। दिनकर जी ने बोला था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। सर वो मनीष कश्यप बहुत ही बेहतरीन पत्रकार थे। वो अपने सच्चाई को दिखाना चाह रहे थे। ये बिहार सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, सारा चीज़ ये फ्लॉप है। इसका कहाँ हमको कुछ दिख रहा है? सर चलिए हम आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य में चलिए, कोई भी डॉक्टर रात को आने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका क्या कहते हैं, शिक्षा की स्थिति देखिए सर, कई हाई स्कूल में शिक्षकों की सीट खाली है, प्रोफेसर की बहाली नहीं होती है, बीपीएससी से सर इसका रिजल्ट नहीं पब्लिश होता है, सारा बिहार एसएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है। आपका तो कुछ है ही नहीं सर। कहाँ दिखा रहे हैं सर? क्या दिखा रहे हैं सर? ये बिहार की नाकामी को छुपाने के लिए एक सच्चे पत्रकार को ये अंदर करने का काम किया है, जो हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं सर। मनीष कश्यप को रिहाई करो, मनीष कश्यप को रिहाई करो। तो समझ सकते हैं कि जितनी तत्परता प्रशासन मनीष कश्यप को गिरफ्तारी में दिखाई है, अगर इतनी तत्परता बिहार में अपराधियों को रोकने में अगर दिखाती तो शायद बिहार का कुछ भला हो पाता। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया, सिर्फ मीडिया ही नहीं, जनता की आवाज़ बनती है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं गरीब मजदूर लोग यहाँ रोड पे उनके समर्थन में आए हुए हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी के रिहाई को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और सरकार को लेकर भी उनकी काफ़ी नीति गर्म दिख रही है। अब देखना ये है कि कब तक उनकी रिहाई हो पाती है। इस धरना प्रदर्शन से, इस सड़क जाम करने से क्या कार्रवाई हो पाती है, क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक का बने नया बिहार 24 के साथ मैं हूं असद इकबाल। फिर हाजिर होंगे आपके सेवा में। नमस्कार।